वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं जैसे 2, 2/3, -3/4 P/Q के रूप में जो लिखा जा सके। और परिमेय संख्याएं जैसे 2, 2/3, -3/4 P/Q ये परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्याएं में करणी की संख्याएं, करणी में 2, करणी में 3, π/3 इत्यादि। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं तथा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्याएं जैसे 2, 3 इत्यादि। भिन्न संख्याएं 2/3, 3/4 इत्यादि। ये पूर्णांक संख्याएं और ये भिन्न संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं में को भी हम 3 भाग में विभेद करते हैं। धन पूर्णांक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। शून्य में केवल 0। ऋण पूर्णांक -2, -3 इत्यादि। ये
पूर्णांक संख्या में। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p तथा q अभाज्य है। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3/5, 5/7 इत्यादि। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं जिन्हें हम प्लस माइनस इंटू डिवीजन के रूप में हल कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं की संख्याएं जैसे 2 + 3, 2 + 3, 5 - 3, 3 प्लस करने में 5 इत्यादि। ये वास्तविक संख्याओं की संख्याएं हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यानी कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a भाज्य है, b भाजक, q भागफल तथा r शेषफल है। यहाँ r का मान 0 से अधिक तथा b से कम होगा। r का मान 0 से अधिक तथा b से कम होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इस आधार पर मौसा ज्ञात करना। बारह तथा 20 का मौसा ज्ञात करना। पहले 12 से 20 में भाग देंगे। 12 एकम 12,
एक बार शेष 8। अब 8 का भाग 12 में, 8 एक 8 शेष 4। अब 4 से भाग 8 में, 4 दूनी 8 शेष पर 0। अब इसे व्यक्त करेंगे। 20 बराबर 12 गुणे 1 प्लस 8। ये 8 से इस पर जो बचा है इसे इस रूप में लिखा जाएगा। अब पुनः ये 12 में 8 से भाग देंगे। 12 बराबर 8 गुणे 1 प्लस 4। अब इस 8 को हम विभाज्य करेंगे। 4 गुणे 2 प्लस शेष पर 0। अब 0 आने पर यही हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब मौसा क्या होगा? मौसा बराबर ये आपका 4, मौसा 4 होगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा किन्हीं दो पूर्णांकों का मौसा ज्ञात कर सकते हैं।